Hello, my dear friends, welcome back to the channel. In this video, we are going to start a new book that is Management Accounting, right? Generally, ये जो Management Accounting है वो बीकॉम फाइनल ईयर में होती है, सो वही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले ये समझो कि अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली तीन टाइप की होती है, राइट? यहाँ पे देखते हैं अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, और एक कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट? ये बेसिकली अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने क्लास 11 प्लस फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, और कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली बीकॉम सेकेंड ईयर में होता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये फाइनल ईयर में बेसिकली होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली क्या किया जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोग को पता होगा, जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री, लेजर, कॉस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, राइट? ताकि हमें पता चल सके कि पूरे पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस करने के बाद उस पर्टिकुलर बिजनेस की प्रॉफिट कितनी है या फिर लॉस कितनी है, प्रॉफिट हुई या फिर लॉस हुई, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, राइट? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली क्या किया जाता है? फाइनल अकाउंट बनाया जाता है एट द लास्ट, ताकि हमें पता चल सके कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, राइट? वो ऑर्गेनाइजेशन किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है मार्केट में। एंड कॉस्ट अकाउंट में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सेकेंड ईयर में कि वो हमें पता करने में हेल्प करते हैं कि पर्टिकुलर जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, राइट? पर्टिकुलर इवेंट की कॉस्ट कितनी है, ताकि कॉस्ट डिटरमाइन करने के बाद हम कॉस्ट कंट्रोल कर सके, राइट? कॉस्ट रिडक्शन कर सके, ताकि कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे पे ना बने। तो ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंट में बेसिकली क्या होता है? मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग, यानी कि हमें बेसिकली इसमें डिसीजन लेना होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर बेसिकली बात करो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से दोनों से डेटा लिया जाता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हेल्प से मैनेजर्स क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं फॉर द फ्यूचर, ठीक है, ताकि जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो टाइम पे ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली फुलफिल हो सके, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिटेल में देखते हैं इन इंट्रोडक्शन। बेसिकली ये थ्योरी वाला चैप्टर है, पहला नंबर, जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखो बेसिकली दो टर्म्स है, एक मैनेजमेंट और एक अकाउंटिंग। यही लिखा हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिप्रेजेंट्स अ मर्जर ऑफ टू वर्ड्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब पता है ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट? मैनेजमेंट रिफर टू द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, मैनेजमेंट की अलग बॉडी, वो लोग अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्लानिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब पूरे बिजनेस को मैनेज करने का काम करते हैं, राइट? और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेस्ट से बेस्ट लेवल पे ले जा सके, वो सारा ध्यान रखते हैं। एंड अकाउंटिंग रिफर टू रिकॉर्ड, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? जितने भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसको एनालिसिस किया जाता है, रिकॉर्ड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होगा कि जो भी अकाउंटिंग की जाएगी, ठीक है, अकाउंटिंग की जाएगी, उससे जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक, अकाउंटिंग करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और फिर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट मैनेजमेंट वालों को किया जाएगा, और वो अपने इस डेटा की हेल्प से क्या करेंगे? प्लान कर पाएंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है, डायरेक्शन हम प्लान कर पाएंगे, ठीक है, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, ताकि जो उनका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। देखो आगे डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे कंसर्न है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, उस चीज से रिलेटेड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं अकाउंटिंग क्या लिखा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट असिस्ट द मैनेजमेंट in planning, decision making, direction and control within the framework of fulfilling the organization objective। सिंपल बात, बहुत ही सिंपल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल नेचर की इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाएगा जी? आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजरमेंट किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, और कम्युनिकेट किया जाएगा उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो कम्युनिकेट किया जाएगा क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट वाले हैं उस इन्फॉर्मेशन को देख के, उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से मैनेजमेंट जो करते हैं उनको प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके, राइट?
वो कंट्रोल कर सके विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि जो अपना वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर सके उन लोग। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली समझो अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, कि भैया मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट की जो बॉडी है वो डिसीजन लेगा फॉर द फ्यूचर, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो बेसिकली आई होप कि आप लोग के यहाँ तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग एक्चुअल समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो टर्म से बना है, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सिंपल क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, और उसकी हेल्प से जो मैनेजमेंट वाले हैं वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, फॉर द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो देखो, तो पहला है अकाउंटिंग सर्विस। अकाउंटिंग सर्विस में क्या होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा फंक्शन है अकाउंटिंग का जिसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट के प्रति उसको सर्विस प्रोवाइड करना है। मतलब कि ये जो अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, रिकॉर्ड करके पूरा सिस्टम तरीके से सिस्टमेटिक प्रिपरेशन किया जाएगा, पूरा रिपोर्ट तैयार करके मैनेजमेंट वालों को दिया जाएगा ताकि वो फ्यूचर में डिसीजन ले सके। तो अकाउंटिंग सर्विस है, ठीक है, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, मैनेजमेंट वालों को। ओके, देन इंटीग्रेटेड सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम इन विच टेक्निक्स रिलेटेड टू वेरियस सब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है बेसिकली कि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, एनालाइज किया जाता है, ठीक है, कलेक्ट करके एनालिसिस करेंगे वेरियस टूल्स की मदद से, ठीक है, ताकि वो हेल्प हो सके डिसीजन मेकिंग में। और दिस सब्जेक्ट्स इंक्लूड कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैटिक्स, ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट से, मतलब अलग अलग जो अकाउंटिंग है उसकी हेल्प से डेटा कलेक्ट करेगा, एनालिस करेगा और अपने हिसाब से टूल यूज़ करके जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, देन मोर कंसर्न विथ फ्यूचर। अब बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें डिसीजन लिया जाता है, तब डिसीजन हमें पास्ट के लिए थोड़ी ना लेंगे, फ्यूचर के लिए ही लिया जाएगा, ताकि बिजनेस आगे चल के क्या करेगी, अभी तक जो हुआ सो हो गया, ठीक है, उसके बेसिस पर आगे फ्यूचर में डिसीजन, आगे फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, ठीक है, डिसीजन लिया जाएगा। तो ये मोर कंसर्न विथ फ्यूचर है, ठीक है। देन सेलेक्टिव नेचर। सेलेक्टिव नेचर में क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सेलेक्टिव इन नेचर, इट सेलेक्ट्स ओनली दोज प्लान्स और अल्टरनेटिव व्हिच सीम्स टू बी मोर अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डेटा आपने प्रिपेयर किया है उस डेटा की हेल्प से हम वही प्लान्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और अट्रैक्टिव होगा, राइट। तो ये सेलेक्टिव इन नेचर, ठीक है, ये सिलेक्शन में भी हेल्प करता है कि आगे फ्यूचर में कौन सी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कहाँ ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, कहाँ ज़्यादा रिस्क है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस इसमें होती है, ठीक है। देन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिकली अकाउंटिंग की जाएगी, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पूरा अकाउंटिंग की जाती है और उसकी हेल्प से जो मैनेजमेंट की बॉडी है वो डिसीजन लेती है फॉर द फ्यूचर। तो वो किस लिए डिसीजन लेती है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ताकि जो उनका गोल सेट किया गया है वो गोल अचीव हो जाए, ठीक है, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली विद द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट। ओके, देन रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है, तो कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नेसेसरी डेटा जो भी रिक्वायरमेंट है उसका और इन्फॉर्मेशन है उनका कलेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से दोनों से डेटा लेता है और रिपोर्ट तैयार करता है विद, और उसके बाद अपना टूल्स एंड टेक्निक्स लगाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ताकि वो रिपोर्ट तैयार करेगा और उसके हेल्प से पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाएगा, राइट। तो ये हेल्प करता है कलेक्शन डेटा में और इंफॉर्मेशन को कलेक्शन में, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, ठीक है। देन अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन मतलब कि एकदम प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का, इससे हेल्प होती है। वो कैसे, तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जिसमें हम डे टू डे वर्किंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं वो, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट माइनस से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, राइट, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल। तो मैनेजमेंट अकाउंट क्या करता है कि अपने टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करके, ठीक है, वर्किंग कैपिटल कहाँ रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, कहाँ रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ है, उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल पे पैसे लगेंगे और उसके यूज़ के हिसाब से। ओके, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इसके टेक्निक्स है, दिस टेक्निक डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निक्स
और जो भी टेक्निक्स और जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करके जो भी इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट निकलेगा उसके हेल्प से, ठीक है, डिसीजन लिया जाएगा विद कैश मैनेजमेंट कि कितना कैश मैनेजमेंट होना चाहिए, रिसीवेबल मैनेजमेंट, स्टॉक कंट्रोल, ठीक है, मतलब कि जो वर्किंग कैपिटल है, जो बेसिकली हम करंट एसेट्स की बात करते हैं और करंट लायबिलिटीज़ के, सो उसमें कहाँ कितना पैसा लगना चाहिए वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन की इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो होती है, ठीक है, और डिसीजन लिया जाता है। देन प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है, ताकि जो रिटर्न है वो बेहतरीन हो, ठीक है, प्रॉपर रिटर्न मिले। तो उसके लिए बहुत सारे रेशियो एनालिसिस यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वेरियस टूल्स है जो आगे डिस्कस करेंगे। उसमें रेशियो एनालिसिस, जैसे कि रेशियो एनालिसिस में ये है इक्विटी पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। तो ये सब वेरियस रेशियो है जिसकी हेल्प से पता कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आएगा और कौन से प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, फिर स्ट्रेटजी डिसीजन, ठीक है, स्ट्रेटजी डिसीजन में देखो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है, वो हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म प्लान्स में और स्ट्रेटजी बनाने में कंपनीज की, ताकि वो लॉन्ग टर्म में कैसे प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेटा की हेल्प से स्ट्रेटजी डिसीजन लिया जाता है और ये आगे फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। देन सिलेक्शन फ्रॉम अल्टरनेटिव, ठीक है, सिलेक्शन फ्रॉम अल्टरनेटिव में क्या होते हैं, सिलेक्शन फ्रॉम अल्टरनेटिव, अब देखो एक ही काम को करने के वेरियस अल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव। इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना टूल्स एंड टेक्निक्स लगाती है, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव। तो ये सब जो रोल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जैसे कि डेटा कलेक्शन का, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन, प्रॉपर रिटर्न इन्वेस्टमेंट चेक करना, स्ट्रेटजी बनाना फॉर द फ्यूचर, लॉन्ग टर्म के लिए एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए, और अल्टरनेटिव में से सेलेक्ट करना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है फ्यूचर के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखते हैं। देखो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स एंड टेक्निक्स विच हेल्प इन मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट को जो हेल्प करे इन इट्स टास्क ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो सारे एस्पेक्ट को कवर करता है और सारे टेक्निक्स को जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करे कि इसमें प्लानिंग में, डायरेक्शन में एंड कंट्रोलिंग में। तो ये सब चीज़ें अगर मैनेजमेंट कर रही है तो उसमें जो भी हेल्प होने वाले उससे, मतलब कोई भी एस्पेक्ट जो जिसके चलते प्लानिंग में या फिर डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग में मैनेजमेंट को हेल्प हो रही है, ठीक है, तो वो सब जो है वो उसके स्कोप के अंदर आ जाएगा। देखो, द फॉलोइंग आर सम एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्या क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हेल्प से, उसकी डेटा की हेल्प से मैनेजमेंट वाली बॉडी क्या करेगी, प्लानिंग करेगी, ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हेल्प तो कर रही है ना, ठीक है, तो ये इस एस्पेक्ट को भी कवर करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे एस्पेक्ट को कवर करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग से बुक है, बीकॉम फाइनल ईयर में ही पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कॉस्ट एंड स्टैटिक्स, टैक्स अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सब जो है, ये सब जो स्पेशलाइजेशन की फील्ड है, ठीक है, एरियाज है, इन सब के चलते मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्या होता है कि बहुत हेल्प मिलती है फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, राइट। तो ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर कवर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो देखो पहला क्या है, हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा को लेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और अदर फील्ड से डेटा लेगा और क्या करेगा, फोरकास्ट करेगा उस डेटा के बेसिस पर और प्लानिंग करेगा। तो सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है कि इट हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ठीक है, देन हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, हेल्प इन कंट्रोलिंग, हेल्प इन कम्युनिकेशन, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही सब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे सब में हेल्प करती है। ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगा, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, दिन कोई भी कमी हो गई तो उसको फिर दूर करके कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट स्टेप लेकर के उस कमी को दूर करना और फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव अचीव करना, हेल्प इन कम्युनिकेशन, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्टिव है। आप इसको थोड़ा बुक में डिटेल में एक बार पढ़ेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा।
ओके। देन टूल्स एंड टेक्निक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि इसी टूल्स एंड टेक्निक्स के हेल्प से मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है कि पर्टिकुलर कोई भी डिसीजन लेता है रिलेटेड टू फ्यूचर। अब ये टूल्स एंड टेक्निक्स को डिटेल में इस टूल्स एंड टेक्निक्स को मोस्टली को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इसी बुक में, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट चैप्टर से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल। तो ये सब देखो, ये सब जो बेसिकली जो है टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से जो डेटा है उसको अच्छे से एनालाइज इंटरप्रेट किया जाता है और उसके हेल्प से एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है और बेसिकली क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है फ्यूचर के लिए। कौन लेता है? मैनेजमेंट की बॉडी। ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बॉडी है वो लेती है डिसीजन। तो पहला इसमें टूल्स क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, अब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, ठीक है। पहले टी शेप में बनता था, याद है 11th क्लास में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते थे और 12th में पार्टनरशिप की इसी फॉर्मेट में। लेकिन अब क्या हो गई, जो कंपनी के बैलेंस शीट बनती है, लेकिन जो कंपनी के बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, टी शेप में नहीं बनती है। वो 2013 जो हमारा कंपनी सेक्ट है उसमें सेक्शन 129 शेड्यूल 3 में पार्ट 1 में बैलेंस शीट दिया है और पार्ट 2 में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे, तभी तो ये पता कर पाएंगे कि हमारे बिजनेस कहाँ स्टैंड करती है, ठीक है। तो जिसकी हेल्प से फ्यूचर में आगे डिसीजन लिया जाएगा। तो मैंने टूल्स एंड टेक्निक्स है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन अकाउंटिंग, रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। तो ये सब 11 12 कुछ बेसिकली टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ओके, जिसके हेल्प से क्या करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डेटा को इंटरप्रेट करके मतलब उसको पूरा एनालाइज करके रिपोर्ट तैयार करती है, उसके हेल्प से डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। ओके, आज की इस वीडियो की लास्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या रहने वाला है वो देखने वाले हैं। तो देखो, या इधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इधर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बन गया, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गया, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उससे हमें पता चल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट अ पर्टिकुलर एंड ऑफ द ईयर। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड नेसेसरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अदर अकाउंटिंग में जो भी डेटा प्रिपेयर किया जाता है उसकी हेल्प से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया आप कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन बना के दो, ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन बना के दो मैनेजमेंट वालों को ताकि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके, ओके। देन हिस्टोरिकल और फ्यूचरिस्टिक, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल डेटा मेनली उसमें हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, जो हो चुका है वो, ठीक है। हिस्टोरिकल मतलब जो पास्ट से चलते आ रहा है, जो डेटा ऑलरेडी हो चुका है, जो हैपेंड हो चुका है चीज़ें, उन डेटा की हेल्प से ये फाइनेंशियल अकाउंट में उन डेटा की हेल्प से ये रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। इट इज़ मेनली कंसर्न विद हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है, एंड डील विद प्रोजेक्शन ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर। डेटा तो लेगा लेकिन ये फ्यूचर के लिए, ठीक है, पिछले वाले डेटा की हेल्प से फ्यूचर के लिए ये प्लानिंग करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन कंपल्सन, जनरली इट इज़ कंपल्सरी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगभग हर एक कंपनीज में, ठीक है, और कंपल्सरी होती है। वेयर इट इज़ नॉट कंपल्सरी इट बिकम नेसेसरी। अगर कंपल्सरी है तो नेसेसरी है, हर एक को ये बनाना ही पड़ता है, राइट। तभी तो पता चल सका कि जो बिजनेस हो रही है उसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ वॉलंटरी, ठीक है, अपने मन से है। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फील्ड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहते हैं तो रखिए, वरना नहीं रखना चाहते तो मत रखिए। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। जनरली इट्स प्रोसीजर इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय लॉ। और इसमें जो भी बनाने का जो तरीका है वो कोई डिटरमाइंड लॉ के थ्रू नहीं है, राइट। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको कैसे बैलेंस शीट बनाना है, कैसे स्टेटमेंट बनाना है प्रॉफिट लॉस का, वो पूरा डिटरमाइंड है अकॉर्डिंग टू एक्ट। लेकिन इसमें कोई नहीं। आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो अकाउंटेंट है मैनेजमेंट का, वो किस टाइप से डेटा को प्रेजेंट करना चाहता है वो उसकी खुद की मर्जी है, ठीक है। और ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब मन है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फील्ड मतलब वहाँ पे इंस्टॉल कीजिए, आप रखिए अपना अलग अकाउंटिंग ब्रांच खोलिए, अपने जो भी डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट खोलिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट बनाइए। वरना अगर इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू देन इट इज़ नॉट एनी कंपल्सरी।
राइट। देन पीरियड क्या है, जनरली इट्स ड्यूरेशन इज 1 ईयर। जनरली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ड्यूरेशन होता है वो बेसिकली, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल ईयर में, ईयर के एंड में हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो जनरली इसका डिसीजन 1 ईयर होता है। लेकिन इट कलेक्ट्स डेटा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो डेटा होल ईयर की ड्यूरिंग में, कभी मतलब कि ये जब भी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तभी ये डेटा वहाँ पे वो कर लेगा, ठीक है। कलेक्टर ये कलेक्ट डेटा टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द होल ईयर, ठीक है। ये पूरे साल भर में डेटा कलेक्ट करता रहता है, इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए होती है, ठीक है, ताकि वो इंटरप्रेट करते रहें, ठीक है। देन पब्लिकेशन, इट्स पब्लिकेशन इज कंपलसरी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो डेटा को पब्लिकेशन करना, ठीक है, पब्लिक में पोस्ट करना डेटा को, ठीक है, शो करना वो ज़रूरी है। लेकिन दे आर प्रिपेयर फॉर इंटरनल यूज एंड नॉट पब्लिश। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डेटा प्रिपेयर किया जाता है किस लिए, इंटरनल यूज़ के लिए, ताकि जो मैनेजमेंट की बॉडी है वो डिसीजन ले सके फ्यूचर के लिए, वो बाहर वालों को दिखा के क्या करेंगे हम, ठीक है। तो ये पब्लिश नहीं की जाती है डेटा, और ये इंटरनल यूज़ के लिए होती है। ओके, देन स्कोप क्या है, इट स्कोप इज लिमिटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्कोप लिमिटेड, कि भैया डेटा रिकॉर्ड करो, प्रेजेंट करो, मतलब कि डेटा रिकॉर्ड करो, देन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, इंटरप्रेट करो, बात खत्म, ठीक है। लेकिन इट्स स्कोप इज वाइडर, डेटा को यहाँ पर बना के इंटरप्रेट करके, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने के बाद फ्यूचर के लिए भी सोचना है, तो ये वाइडर है, ठीक है, लेकिन ये लिमिटेड है। देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार की जाती है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। लेकिन नो सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर्टिकुलर सेट नहीं किया जाए। जैसे अकाउंटेंट की दिमाग, मतलब जैसे कि सुटेबल है, जो कि डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसी के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें नहीं लगता। ओके, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है। सो इफ यू आर फीलिंग एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, ठीक है। सो बेसिकली इसको एक बार आप रीड करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं बेसिकली पहला चैप्टर में। सो मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।